दें, हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 25 तारीख से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले 24 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक में सत्र की रणनीति तैयार होगी। खास तौर पर मंथन होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर। 25 अक्टूबर को विधानसभा का सत्र शुरू होगा और इस दौरान सभी नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, विधायक पद की शपथ दिलाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के आवास पर संत कबीर कुटीर पर शाम के वक्त विधायक दल का मंथन होना है 24 अक्टूबर को। गौरतलब है कि 25 तारीख से विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत होगी। यह सत्र इस लिहाज से ज्यादा खास है चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है, नई कैबिनेट है, विधानसभा में परिस्थितियां भी बदली हैं। कई पुराने चेहरे इस बार हार गए, कई नए चेहरों को इस बार मौका मिला है, जनता ने जिन्हें मौका दिया है और अब सभी नवनिर्वाचित विधायक, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक पहुंचेंगे चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा में और सत्र की शुरुआत होगी। बहरहाल आपको बता दें कि 24 तारीख को बीजेपी विधायक दल का मंथन होगा। करीब शाम के वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर यह पूरी बैठक बुलाई गई है, जहां पर सत्र को लेकर रणनीति तैयार होगी। गौरतलब है कि विधानसभा के इस विशेष सत्र में न सिर्फ विधायक शपथ लेंगे, इसके अलावा डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के मुद्दे पर भी चयनित किया जाना है। इस लिहाज से आज जो 24 तारीख को बैठक बुलाई गई है वो काफी ज्यादा खास है। इस बार बीजेपी के 48 विधायक चुनकर आए हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी अपना समर्थन सरकार को दिया है। इस तरह सत्ता पक्ष का जो नंबर है वो 50 को पार करते हुए 51 पहुंच गया है। सत्ता पक्ष की संख्या 51 हो चुकी है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इनेलो को 2 सीटें आई हैं, कांग्रेस को 37। कुल मिलाकर तस्वीर आपको बता दें कि 24 तारीख को यह बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें सत्र की रणनीति तैयार की जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 25 अक्टूबर को विधानसभा का सत्र शुरू होगा और उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। सीएम के आवास पर होगी बैठक 24 तारीख की शाम को। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा का ये स्पेशल सेशन 25 तारीख को बुलाया गया है और उससे पहले 24 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। सभी विधायक एकजुट होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में और इस दौरान मंथन किया जाएगा विधानसभा के सत्र को लेकर। विधानसभा के इस स्पेशल सत्र में सभी विधायक शपथ लेते नजर आएंगे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक रघुबीर कादियान बतौर प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते नजर आएंगे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। पवन, हरियाणा में जिस तरह से तमाम चीजें बदली हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फिर से सीएम बने हैं, विधायकों की संख्या में फेरबदल हुआ है, कई पुराने विधायक हार गए, नए विधायक आए हैं और सत्र की शुरुआत होने जा रही है, स्पेशल सत्र। लेकिन उससे पहले 24 तारीख को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल का मंथन होना है। एक तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक और उसके बाद विधानसभा का सत्र, किस तरह से महत्वपूर्ण अगले कुछ दिन? बिल्कुल निश्चित तौर पर एक जो है वो बैठक जो है वो भाजपा विधायक दल की बुलाई गई है और 25 तारीख को विधानसभा का जो सत्र बुलाया गया है उस सत्र से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम भाजपा विधायकों की जो बैठक है वो बुलाई है। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहेंगे और भाजपा विधायक दल की बैठक में 25 तारीख को जो विधानसभा का सत्र है उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी
और इस बैठक में जो चर्चा है वो इन मुद्दों पर भी होनी है। जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाए जाने हैं उसको लेकर भी पार्टी के नेतृत्व की तरफ से किस तरीके का फैसला लिया गया है और कैसे आगे जो है वो बढ़ना है, इसके ऊपर चर्चा इस विधायक दल की बैठक में हो सकती है। सत्ता पक्ष जो है वो अपनी रणनीति बनाएगा। विधानसभा के 25 तारीख को शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र को लेकर सदन में किस तरीके से सत्ता पक्ष की अपनी जो भूमिका है वो रहने वाली है, इसको लेकर मंथन जो है वो किया जाएगा। हालांकि जो 25 तारीख को विधानसभा का सत्र है उसमें विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जानी है। सत्ता पक्ष विपक्ष समेत तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उन सभी को जो शपथ है वो इस विधानसभा के सत्र में दिलवाई जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि फिलहाल जो सत्र बुलाया गया है वो विधायकों की पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है उसके लिए बुलाया गया है और इसके बाद जो है वो हम फिर से विधानसभा का सेशन बुलाएंगे और जो जरूरी कामकाज है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो 25 तारीख को जो विधानसभा का सत्र होगा वो जो सत्र है वो विधायकों की पद एवं गोपनीयता के लिए होगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए होगा। ऐसे में स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, इसको लेकर रणनीति बनाने के लिए पार्टी के नेतृत्व की तरफ से क्या फैसला लिया गया है, इसको लेकर जो है वो भाजपा विधायक दल की बैठक वीरवार 24 अक्टूबर को शाम को 5 बजे होना तय हुई है। जी अब पवन, एक और सवाल आपसे, चूंकि आप बता रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तरफ विधायकों को शपथ, दूसरी तरफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। बीजेपी के पास, सत्ता पक्ष के पास अपना पूरा नंबर है, किसी तरह की कोई फिक्र की बात नहीं। इस लिहाज से माना जा सकता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही बीजेपी के ही बनने वाले हैं। कौन से वो नाम हैं जो चल रहे हैं लिस्ट में, किसे इस बार स्पीकर पद पर मौका मिल सकता है और कौन सा नाम डिप्टी स्पीकर के लिए रखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जो है वो हरियाणा में सत्ता में आई है। 48 की संख्या है भाजपा की जो विधायक है उनकी, और 3 जो निर्दलीय विधायक है, सावित्री जिंदल और राजेश जौन और आज देवेंद्र कादियान, इन तीनों विधायकों ने भी सरकार का समर्थन किया है। राज्यपाल के पास जाकर जब सरकार ने अपने समर्थन का दावा पेश करते हुए सरकार बनाने की बात की थी, तब तीनों निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ थे। यानी संख्या बल जो है वो सत्ता पक्ष के पास 51 का है, जिसमें 48 भाजपा के, 3 निर्दलीयों का समर्थन सरकार को है। और ऐसे में तय है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो बीजेपी के जो विधायक हैं उन्हीं में से ही बनना तय है। सूत्रों की माने तो 3 नाम हैं जिनके ऊपर चर्चा और मंथन हो रहा है। इन 3 नामों में पहला नाम है हरविंदर कल्याण का, जो घरौंडा से तीसरी बार विधायक बने हैं। दूसरा नाम है कृष्ण मिड्डा का, जो जींद से खुद तीसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले 2 बार उनके पिता जो है वो विधायक रहे हैं, यानी मिड्डा परिवार 5 बार से जींद में लगातार जो है वो विधायक बन रहा है और कृष्ण मिड्डा तीसरी बार जीत कर आए हैं। तीसरा नाम है घनश्याम दास अरोड़ा, जो यमुनानगर से तीसरी बार विधायक बनकर आए हैं। ये 3 नाम चर्चा में है, लेकिन क्या इन 3 में कोई चौथा 5वां नाम भी चर्चा में आता है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन सूत्रों की माने तो इन 3 नामों पर लगातार चर्चा और मंथन किया गया है, और अब कोई और नाम इस सूची में जुड़ा है क्या, ये अभी जो वो स्पष्ट नहीं है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो इन 3 नामों में से बनाए जाने की चर्चाएं सूत्रों के मुताबिक है, और बहरहाल देखना यही होगा कि जब 25 तारीख को सेशन होगा तो हरियाणा को नए स्पीकर के तौर पर, नए डिप्टी स्पीकर के तौर पर कौन जो है वो विधायक जो है वो मिलता है। और इससे पहले डिप्टी स्पीकर पिछले कार्यकाल में रणवीर सिंह गंगवा थे, जो कैबिनेट में लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बन चुके हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नए जो है वो बनेंगे, और वो किसके ऊपर पार्टी और नेतृत्व जो है वो फैसला लेगा। ये जो 24 तारीख की बीजेपी विधायक दल की बैठक है उसमें जो है वो संकेत मिलेंगे, और इसके बाद 25 तारीख को जो है वो औपचारिक ऐलान जो है वो होगा। पवन, एक और सवाल मेरा आपसे, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां किस तरह की हैं विधानसभा के सत्र को लेकर, उस पर आए। उससे पहले एक सवाल, इस बार की विधानसभा की अंदर की तस्वीर किस तरह से बदली हुई नजर आएगी? कई दिग्गजों को इस बार जनता ने मौका नहीं दिया, उन्हें हरा दिया।
कई ऐसे नेता रहे जो युवा हैं और जिन्हें जनता ने खुलकर मौका दिया है। इस बार विधानसभा में तस्वीर पूरी तरह बदली नजर आएगी। विधायकों के तौर पर सत्ता पक्ष विपक्ष सभी चीजों को हटा भी दें, इस नजर से देखें तो इस बार का विधानसभा का हाउस कैसा दिखने वाला है? बिल्कुल, देखिए 2024 की जो हरियाणा की विधानसभा गठित हुई है, ये अपने आप में एक अलग तरह की तस्वीर जो है वो बनकर और उभरकर इसमें सामने आई है। और अब जब विधानसभा का सदन होगा उसमें जो चेहरे होंगे तो कई युवा चेहरे जो है वो इस बार विधानसभा के सदन में दिखने वाले हैं। और कई बड़े चेहरे जो थे वो खुद चुनाव में जो है वो चुनाव नहीं जीत पाए, या फिर कई चेहरे ऐसे थे जो खुद चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे। कांग्रेस की बात करें तो जयप्रकाश जेपी जो है वो लोकसभा से सांसद बन गए थे, लिहाजा उनका जो बेटा है विकास सहारण वो जो है वो चुनकर आए हैं। इसी तरीके से किरण चौधरी जो है वो राज्यसभा चली गई, उनकी बेटी भाजपा से चुनाव लड़ी, विधायक बनी, अब सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी है। इसी तरीके से राव इंद्रजीत पहले से ही केंद्र में मंत्री थे, उनकी बेटी को भाजपा ने टिकट दिया, पहली बार विधायक बनी और अब सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी है। अगर हम इनेलो की बात करें तो अभय चौटाला खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनके जो बेटे हैं अर्जुन चौटाला वो जो है वो चुनाव जीते हैं रानिया विधानसभा से, वो इस बार सदन में नजर आएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो खुद राज्यसभा में सांसद थे, वो चुनाव नहीं लड़े, उनके बेटे जो है आदित्य सुरजेवाला कैथल से चुनाव लड़े, वो चुनाव जीतकर आए हैं। तो ऐसे युवा चेहरे जो हैं वो नजर आएंगे, कुछ सत्ता पक्ष में नजर आएंगे, कुछ विपक्ष में नजर आएंगे। इसके अलावा कई दिग्गजों की कमी भी खलने वाली है, कई दिग्गज जो है वो चुनाव हारे हैं, चाहे वो जो बीजेपी की तरफ से बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, पहले वो पिछली कैबिनेट में मंत्री थे, वो इस बार चुनाव हार गए। जेपी दलाल जो है वो चुनाव हार गए, जो पिछली कैबिनेट में वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो इस बार जो है वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक जो विधानसभा की तस्वीर है वो एक अलग तस्वीर नजर आने वाली है। लेकिन 25 तारीख को जो विधानसभा का सत्र है उस जी पवन, माफी के साथ आपको टोकते हुए एक सवाल और, सत्ता पक्ष की बात की, विपक्ष को भी जनता ने मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी को भी इस बार पहले के मुकाबले विधायकों की संख्या ज्यादा हुई है, लेकिन उस तरह से कांग्रेस पार्टी दिख नहीं पा रही। अभी तक विधायक दल के नेता का चयन नहीं हो पाया, विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, तैयारियां कांग्रेस की कैसी नजर आती हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती अभी तक बना हुआ है। पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी में जो आज विधायक बनकर आए हैं उनमें विधायक दल का नेता कौन हो इसके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ है। चंडीगढ़ में बैठक हुई, विधायक दल की बैठक बुलाई गई, 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, तीनों ऑब्जर्वर पहुंचे। ऑब्जर्वर ने पहले संयुक्त बैठक की, उसके बाद 1-to-1 विधायकों से बातचीत करके उनकी राय जानी, और अब ये जानकारी मिल रही है कि पार्टी के हाईकमान को जो यहाँ विधायक दल की बैठक में जो राय शुमारी हुई उसकी जानकारी, उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। पार्टी के कांग्रेस के हाईकमान को जो है वो अब फैसला लेना है, यानी 25 तारीख को सत्र जो है वो शुरू होना है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन है ये अब तक तय नहीं है। और जो कांग्रेस विधायक दल के नेता होंगे वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो कांग्रेस को पिछली बार से ज्यादा वोट मिला है, 2019 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतकर इस बार जो है वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। लेकिन जो कांग्रेस की जो स्थिति चुनाव में जिस तरीके की थी, गुटबाजी के चलते कांग्रेस के जो नतीजे उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं रहे, लेकिन अब भी गुटबाजी उसी तरीके की नजर आ रही है, जो अब तक जो है वो विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है कांग्रेस। और दूसरी तरफ भाजपा है जो पहले बहुमत के साथ सत्ता में आई, फिर जो है वो विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी को फिर से चुना गया, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ समारोह हुआ। अब 25 तारीख को सेशन से पहले भाजपा ने विधायकों की बैठक बुला ली है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस उस मुताबिक अभी तक तैयार नजर नहीं आ रही है। लेकिन 25 तारीख को देखना होगा सदन में कांग्रेस की जो भूमिका है उसकी तस्वीर किस रूप में देखने को मिलेगी। बिल्कुल पवन, काफी वाजिब सवाल है कि किस तरह की कांग्रेस की भूमिका देखने के लिए मिलेगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। 25 अक्टूबर से सत्र शुरू हो रहा है और 24 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी।